कण कण में शिव बसे, हर कण को शिव की आस। हर कण मैंने ढूंढा शिव को और शिव थे मेरे पास। आप सभी का स्वागत है नोइंग द अननोन भक्तों के भगवान चैनल में। इस चैनल पर हम भक्तों के निजी अनुभवों को आपसे साझा करते हैं। आज का अनुभव है एक लड़की की जो घूमने गई थी उज्जैन अपने परिवार के साथ, परंतु उन्हें वहाँ एक ऐसा अनुभव मिला जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगी। ये बात है 8 अक्टूबर 2024 की, जिस दिन रात में वो सपरिवार उज्जैन के लिए ट्रेन बोर्ड करती हैं और 9 अक्टूबर की सुबह पहुंच जाती हैं उज्जैन में। होटल में चेक इन करके और फ्रेश होके वो निकल पड़ती हैं सर्वप्रथम महाकाल के दर्शन के लिए। उनके साथ थे उनके माता पिता, उनकी बहन और उनके बहन के माता पिता। पहली बार महाकाल के दर्शन पाने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थीं और इसी एक्साइटमेंट में मंदिर के प्रेमिसेस में वो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हुए चल रही थीं। इसी बीच एक ऐसा क्षण आया जब रास्ता थोड़ा ऊपर नीचे था। जैसा कि मैंने बताया कि वो उस वक्त बहुत एक्साइटेड थीं, तो नीचे देख के वो बिल्कुल भी नहीं चल रही थीं और रास्ता अनइवन होने की वजह से वो गिर गई मंदिर के प्रेमिसेस में ही। वो एक गलत पोजीशन में गिरी थी, जिस वजह से उनका पूरा बॉडी वेट उनके लेफ़्ट पैर पर पड़ा और इसी के चलते उन्हें इंटरनली बहुत चोट आई। अब जैसे ही वो गिरी, उनके आसपास जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो दौड़ के आए और उन्हें उठने में मदद करने लगे, परंतु वो बताती हैं कि उनसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और उन्हें बहुत सीवियर पेन हो रहा था। फिर कैसे तो करके वो खड़ी हुई और चलने की कोशिश करने लगी, क्योंकि महाकाल के दर्शन उन्हें अब तक नहीं हुए थे। फिर उसी स्थिति में उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और उन्हें उस दिन बहुत चलना पड़ा, क्योंकि वो मंदिर अंदर से बहुत बड़ा है। आप में से कोई कभी गया होगा वहाँ, तो उन्हें पता होगा मंदिर अंदर से कितना बड़ा है। अब उस दिन जब वो होटल में पहुँची दर्शन के बाद, तब उनके लेफ़्ट पैर में काफ़ी स्वेलिंग आ चुकी थी, इतना कि उनके स्लीपर्स भी उनके पैर में फिट नहीं आ रहे थे। होटल में उन्हें बहुत पश्चाताप होने लगा अपनी स्थिति पर। जिस जगह घूमने के सपने वो पिछले कई महीनों से देख रही थी, वो सपना उन्हें अपने सामने अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा था और यही सोच के उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था। होटल में उनके परिवार के सदस्यों ने उनका बहुत ख्याल रखा। पैर की सिकाई भी हुई गर्म ठंडे पानी से, परंतु उनकी स्थिति में कोई पर्याप्त सुधार नहीं आया। उनकी दीदी के पास साईं बाबा की विभूति का एक पैकेट रखा था। उन्होंने उदी का सेवन किया और श्री साईं बाबा से प्रार्थना की कि वो बस किसी तरह महाकाल या शिव जी के हर स्वरूप का दर्शन कर पाएँ उज्जैन में, जिसके लिए वो वहाँ घूमने आई थी। अच्छा, अब जिस दिन उन्हें चोट आई, उसी दिन रात्रि को भस्म आरती का बुकिंग पहले से ही होके रखा था उनका, और वो बहुत टेंशन में थी कि शायद उनके नसीब में भस्म आरती दर्शन करना लिखा ही नहीं हुआ। उनके परिवार में उनकी माता और उनके अंकल उन्हें जाने से मना कर रहे थे इस स्थिति में, परंतु उनका मन मानता ही नहीं था। उन्हें तो बस महाकाल जी के आरती का दुर्लभ दर्शन पाना था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भस्म आरती एक बहुत पावरफुल आरती होता है महाकाल जी का, जो सुबह 4 बजे शुरू होता है, जिसके लिए रात से ही मंदिर में लाइन लगाना पड़ता है और स्पेशल बुकिंग करना पड़ता है 3-4 महीने पहले से ही। तो इस वजह से वो आरती हर किसी के नसीब में नहीं होता। उनका बताना था कि किस्मत से बुकिंग उनका अप्रूव हो गया था और केवल दर्शन के लिए लाइन लगाने से ही वो भस्म आरती देख पाती। उन्होंने मन में ठान लिया वो भस्म आरती देख के रहेंगी, इसलिए उसी स्थिति में उन्होंने होटल के रूम में ही चलने का प्रैक्टिस किया, क्योंकि उनका वो पैर इतना ज़ख्मी था कि उनसे चला ही नहीं जा रहा था। इस तरह चलने की प्रैक्टिस करके
उन्होंने पहले तो सबको ये प्रूव किया कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं दर्शन के लिए जा सकती हूँ। और फिर रात में वो रेडी हो गई सबके साथ चलने के लिए महाकाल जी के मंदिर। अब चेकिंग लाइन में तो वो लग नहीं पाई अपनी स्थिति के वजह से, परंतु उनके फैमिली मेम्बर्स खड़े रहे लाइन में। अब फिर जब उनके फैमिली के चेकिंग की बारी आई तब वहाँ की अथॉरिटी ने बोला कि आप लोग अपना आधार कार्ड शो कीजिए। अब यह बात उनकी फैमिली में किसी को पता नहीं था, जिस वजह से वो आधार कार्ड होटल में ही रख के आए थे और यहाँ अथॉरिटी उन्हें एंट्री नहीं दे रही थी और उनका होटल भी काफ़ी दूर था, तो उन लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि दोबारा होटल जाएं और आधार कार्ड लेकर आएं। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी उन्हें एंट्री मिल ही नहीं रही थी। तब वह लड़की महाकाल जी से सच्चे मन से प्रार्थना करती है कि शिव जी, आपसे मुझे प्रेम है, जिस वजह से इतनी कठिनाई सह के भी मैं आपसे मिलने आई हूँ यहाँ तक। ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। अगर आप भी मुझसे प्रेम करते हैं तो आप हम सबको निश्चित ही एंट्री देकर प्रूव कर देंगे अपने प्रेम को। यह प्रार्थना कर उनकी आंखें नम हुई ही थी कि वहाँ खड़ी अथॉरिटी ने अपने सीनियर को बुलाया, ये डिसाइड करने के लिए कि उन लोगों को एंट्री दी जाए या नहीं। उनके सीनियर आए और फिर वहाँ उस लड़की की स्थिति देख उन्हें दया आ गई, जिस वजह से उस लड़की को अपने पूरे परिवार के साथ एंट्री करने की परमिशन मिल गई। यह देख उस लड़की को इतनी खुशी हुई कि महाकाल जी ने उन्हें प्रूव कर दिया कि वो भी उस लड़की से प्रेम करते हैं। वह लड़की बताती हैं कि उस खुशी को एक्सप्लेन कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं। सचमुच भक्त और भगवान का संबंध कितना यूनिक, कितना डीप होता है। और सिर्फ यही नहीं, महाकाल जी ने उन्हें अथॉरिटी द्वारा एक शॉर्टकट रास्ते से गर्भगृह तक ले गई, जहां लोगों की ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जो उनके चोट के लिए काफ़ी अच्छा था, वरना भीड़ में पैर दबने का खतरा रहता। और ये प्रिविलेज सिर्फ उन्हें और उनकी आंटी को मिला था, जो उनकी देखरेख के लिए उनके साथ साथ थी। फिर अथॉरिटी द्वारा ही महाकाल जी ने उनके लिए एक व्हील चेयर का इंतज़ाम कराया गर्भगृह तक पहुंचने के लिए। अब आप खुद ही देखिए, उस लड़की ने तो केवल एंट्री मिलने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु महाकाल जी ने उन्हें कितनी सुविधाएं दी। उनको भस्म आरती के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, बिल्कुल सामने से वो दर्शन कर पाईं। इसी तरह पूरी यात्रा में उन्हें दर्शन के लिए मंदिरों में व्हील चेयर की सुविधा मिली और दर्शन कर पाने की उनकी दिली चाहत पूरी हो पाई। इसी बीच वो बताती हैं कि एक दो बार इस यात्रा में उन्हें ऐसा भी फील हुआ कि उनके पीछे पीछे ही उनके साथ कोई चल रहा है, और जब वो पीछे मुड़ के देखती तब कोई भी नहीं होता उनके आसपास। अब हैरानी की बात तो ये है कि जब वो अपने घर लौटी यात्रा के बाद और अपने पैर का एक्सरे करवाया, तब उन्हें डॉक्टर ने बताया कि उनके पैर में असल में फ्रैक्चर आया है, और अच्छी बात यह है कि वो बाल बाल बची हैं ऑपरेशन से, क्योंकि जिस जगह उन्हें फ्रैक्चर आया था उस जगह से बहुत इजीली बोन डिस्प्लेस हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। पूरी यात्रा में इतना चलने फिरने के बाद भी उनका वो बोन डिस्प्लेस नहीं हुआ, जो डॉक्टर्स के मुताबिक बहुत इजीली डिस्प्लेस हो सकता था। और सबसे अधिक गौर करने वाली चीज़ ये है कि फ्रैक्चर होने के बाद भी वो लड़की इतना चल पाई। तभी कहते हैं विश्वास का कोई तर्क नहीं होता, पर फ़र्क बहुत पड़ता है। इस इंसिडेंट से वो लड़की शिव जी को बहुत मानने लगी और शिव जी को धन्यवाद देने के लिए उन्होंने निश्चित कर लिया कि वो अब से हर साल महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगी, एज अ टोकन ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड फॉर हर महाकाल जी। धन्यवाद। आप सबके पास भी ऐसा कोई न कोई एक्सपीरियंस ज़रूर होगा जो आपका अपने भगवान से सीधा कनेक्शन जुड़े हुए रहने का प्रमाण है। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस भी स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर लिखकर या वीडियो या फिर ऑडियो के फॉर्म में भेजें,
ताकि व्यूअर्स का विश्वास और बढ़े that God is available to us wherever we clear the path for Him to reach us at the very first call. Thank you, dear viewers, for listening so patiently. Hope to meet you in our next video. Till then, take care and keep believing the impossible. विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की ज्योत जलती है। तूफान बुझाए कितना, पर ज्योत नहीं बुझती है। विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की ज्योत जलती है। तूफान बुझाए कितना, पर ज्योत नहीं बुझती है। फिर किसी रूप को धरकर ईश्वर की शक्ति जग जाती। कलयुगी दौर में भी वह एक चमत्कार कर जाती। भक्तों की भक्ति में शक्ति शक्ति, भक्तों की भक्ति में शक्ति।